लेकिन जैसे ही गुफा का दरवाजा टूटा, वहां से सोने से भरी रेत का झरना फूट पड़ा। आसपास के साथी यह देखकर तुरंत समझ गए और पत्थर उठाकर पागलों की तरह मूर्तियों को तोड़ने लगे। लेकिन जब आखिरी मूर्ति भी नष्ट कर दी गई, तो उन्होंने भय से देखा कि ऊपर खड़े हजारों सालों से शांत खंभे अचानक जोरों से कांपने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चारों विशाल खंभे धीरे धीरे केंद्र की ओर खिसकने लगे और टकराते ही जमीन हिलाकर रख देने वाली गड़गड़ाहट हुई। जहां वे खड़े थे, वह जमीन तुरंत धंस गई और अगले ही पल वे सब अचानक नीचे गिर पड़े। सौभाग्य से नीचे एक सीढ़ी जैसी संरचना थी, जिसने उनकी जान बचा ली। यही था वह प्राचीन मिस्र का स्वर्ण नगर, जिसकी तलाश अनगिनत खजाना खोजने वाले करते थे। लेकिन जैसे ही वे संभले, उनके पैरों तले की सीढ़ियां अचानक तेजी से सिकुड़ने लगीं। घबराकर सभी नीचे भागने लगे, लेकिन सीढ़ियों के गायब होने की रफ्तार बहुत तेज थी। आखिरकार वे संतुलन खो बैठे और गहरी खाई में गिर पड़े। सौभाग्य से नीचे एक पानी की झील थी, जिसने टकराने के झटके को कम कर दिया और उनकी जान बच गई। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग पानी के बहाव का पीछा करते हुए एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी गुफा बेशकीमती सोने चांदी के खजाने से भरी हुई थी, लेकिन वहीं एक बुजुर्ग आदमी उन खजानों को अनदेखा कर अपने हाथ में पकड़े हुए एक क्रिस्टल की खोपड़ी को लाल पत्थर के बने दरवाजे के पास ले गया। उसने करीब जाकर कयांग गेट को इशारा किया और उस रहस्यमयी वस्तु को दरवाजे के छुपे हुए यंत्र में फिट कर दिया। किंवदंती के अनुसार स्वर्ण नगर का मुख्य द्वार इसी तरह खुल सकता था और सचमुच दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही वे कक्ष में दाखिल हुए, सभी की नजरें तुरंत उस सिर्फ क्रिस्टल से बनी सिर विहीन मूर्ति पर टिक गईं। अचानक ही वह मूर्ति उस क्रिस्टल खोपड़ी को अपनी ओर खींचकर अपने शरीर से जोड़ लेती है और फिर जीवित हो उठती है।